हाय फ्रेंड, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस ड्राइवर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन 200 प्रश्न लेकर के आया हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? ये किया गया है ऋग्वेद का। अगला है 127 समझौता किससे संबंधित है? ये संबंधित है परमाणु समझौता से। अजात शत्रु की वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु जो थे हर्यक वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये किया था सारनाथ पर। अगला है हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो ये था लोथल। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक है राज्य तरंगिणी के लेखक है जो कलहन है। अगला यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो यूएनओ की आधिकारिक भाषा जो है 6 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हुआ है 1980 ईस्वी में। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो सूफी जो है मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? एक कहा जाता है स्पेन की गृह युद्ध को। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है ये इलाहाबाद में किया गया था। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो ये था खान अब्दुल गफ्फार खान का। कौन सा उपकरण वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो बैरोमीटर का। बैरोमीटर का आविष्कारक है जो ई टेरोशेली है। अगला, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है। अगला है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती समदाब रेखा कहलाती हैं। अगला, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? तो सापेक्ष आर्द्रता है। अगला है, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत मुंबई यानी सूती शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी कल्पना चावला। अगला है, रहीमतुल्लाह कप का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? ये था हुआ हिरोशिमा, जहां 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था। दूसरा, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर। अगला है, उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है? तो उल्लू की आंख में शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। एडीबिट भोजन में क्या क्या होता है? ये रोगनाशक एक खनिज दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह क्या होनी चाहिए? ये ऋण होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला, अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है? तो यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। अगला है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला है, समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? ये है जापान से। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। अगला है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है यानी किडनी का। अगला, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो मानव पित्त जो होता है जिसका अम्लीय होती है। अगला है, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की प्रथम गति के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़ता के नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। अगला, देश में छोटे किसानों वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास जोत क्षेत्र कितना होता है? तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। अगला, 1854 से 1856 में इस क्रीमियन युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था रूस और तुर्की के बीच। अगला क्वेश्चन, द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? यह लियोनार्डो दा विंची की। अगला, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? तो यह नासिर झील।
बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति से होती थी तक्षशिला, तक्षशिला जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को जो है वनारोपण के द्वारा यानी वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। गंधार कला किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का कला है। गृहस्थ द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक क्या कहलाता है? कहलाता उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है उत्पाद और आय विधियों के द्वारा। अगला है फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? ये करता है एक दलीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों की क्षय का प्रमुख कारण क्या है? ये हो जाएगा कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान, एक भेदभाव टैरिफ नीति था। अगला है गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? ये कर रहा है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? ये हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण की स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? ये पड़ा था औद्योगिकीकरण का। अगला, भारत में पहले रेलवे टर्मिनल कौन सा था? ये था बोरी बंदर महाराष्ट्र में। अगला, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने कहाँ बहती है? ये बहती है समुद्र से स्थल की ओर। अगला, वनों के वितरण को दिखाने के वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाती है थीमैटिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो हो जाएगा रोडवेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय अगला क्वेश्चन है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो होता है अमाशय के द्वारा HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? ये था हॉब्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन है EDTA एक लिगैंड है, क्या है? ट्राइडेंटेट है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः किन आवासों में पाए जाते हैं? तो ये नम और छायादार आवासों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि और क्या कहलाती है? एक कहलाती है पेलिन-डाबा संधि कहलाती है। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ये सबसे हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अमीटर का। अगला क्वेश्चन है -COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का। अगला क्वेश्चन है सलाइवा किसकी पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर है मीठा, ग्लूकोज और शर्करा। अगला है बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है हेपेटाइटिस की टीका, हेपेटाइटिस की टीका। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? यह है इसबगोल। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? तो यह ऊर्जा का नियम है। अगला, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है CnH2n+2 है। अगला, मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? तो होती है अस्टर्नम के साथ। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या किया जाएगा? तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है होम पेज। अगला क्वेश्चन है हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। अगला है बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? जमुई जिला में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का है? तो यह महिला समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन है कौन सा कानून कार्यक्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तय करता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला, वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप क्या उद्देश्य है? तो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना कब शुरू की गई थी? ये किया गया था
1909 ईस्वी में। अभी यूआईडीआई के अध्यक्ष जो है भुवनेश कुमार है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यह दयानंद सरस्वती हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? ये करता है राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है राधा कृष्ण माथुर को। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों को पाए जाना क्या संभव है? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य यूज होता है सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होता है? तो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? ये प्राथमिक सेल में किया जाता है। अगला फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो फ्यूज तार में जो होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। अगला इलेक्ट्रॉनिक की आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसी का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला एकीकृत यानी परिपथ। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार जो एक कानूनी अधिकार है। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था? तो ये किया गया था बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। अगला किस पोर्टल का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो ये है पेंसिल पोर्टल का। अगला है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका की किस तट की ओर स्थित है? तो यह है पश्चिमी तट की ओर। अगला उच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अगला बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? यह है मैथिली भाषा को। अगला संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो होती है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह पक्षी के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी कोशिकांग पादप जंतु कोशिका में विभेदन करती है? तो पादप जंतु कोशिका को अलग करती है कोशिका भित्ति। अगले न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो ये होता है साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतु में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्लाइकोजन। अगला है किसी वस्तु का मूल्य कब निर्धारित होता है? जो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पिलानी किस प्रकार का नगर है? तो पिलानी जो है एक शैक्षिक नगर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आर्थिक विकास में क्या शामिल है? तो आर्थिक विकास में शामिल है केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा सहिष्णुता हो जाएगा। अगला भारत में शाकाहारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में डेयरी मिल्क का। अगला है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन था? तो हिंदू महासभा के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला है भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? तो ये है सूरत में। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा जो है कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है एमपी मध्य प्रदेश पन्ना में। अगला क्वेश्चन है नदियों एवं पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो नदियों पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो नदी पर्वत जो है एक राष्ट्रीय धन है। अगला राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध है सरकारी राजस्व और व्यय से। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे तेलशोधा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये जामनगर गुजरात में। अगला है ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार करता है? तो जब वह संश्रित अवस्था में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगी? तो कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसकी पुत्र ने हत्या कर दिया? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती थे? धमनियाँ कहलाती। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। अगला किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो किया जाता है प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन है
कवि विद्यापति की रचना कृति लता किस भाषा में है? ते है अवहट्ठ भाषा में। अगला क्वेश्चन है आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो आईएफएससी कोड में जो होते हैं 11 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा तो क्या कहा जाता है? तो उसे वायदा बाजार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन थे? तो एक था शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे। अगला कौन सा मुद्रा का प्राथमिकी कार्य है? तो मूल्य का माप करना है। अगला है XeO4 कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो वर्ग पिरामिडीय। अगला है बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किनकी है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो करता है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो हुआ था 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। अगला मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों अंडे के छिलके कवि कृति के लिए। अगला है नागफनी किस तरह का वनस्पति है? यह पर्णाब वनस्पति। नागफनी जो है राजस्थान रेगिस्तान में पाया जाता है। CIF3 में Cl का संस्करण अवस्था क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों sp3d हो जाएगा। अगला विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए मिला था? तो ये मिला था दीवार में एक खिड़की रहती थी इसके लिए। अगला है पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है? तो ये है असम राज्य में। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक जो है दोस्तों यह केरल राज्य में, सबसे कम है बिहार राज्य में। और साक्षरता दर में भी प्रथम स्थान है जो है केरल राज्य का, सबसे कम है बिहार राज्य का। अगला क्वेश्चन है सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? तो है रघुवर सहाय का। अगला है विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो ये किया था जीन गोटमैन ने। अगला है भारत की गुट निरपेक्षता की विदेशी नीति की जन्मदाता कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था कार्ल पियर्सन के द्वारा। अगला बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल को आवंटित करना है। अगला क्वेश्चन है उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो ये किया जाता है ताइवान में। ताइवान की राजधानी है जो ताइपे है। अगला है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है? तो है बिलोडित हौज बायोरिएक्टर। अगला क्वेश्चन है भारत भारती पंचवटी साकेत किसकी रचना है? तो है मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन है मेरी कविता मेरे गीत कवि संग्रह किसके द्वारा रचित है? पद्मा सचदेव के द्वारा। अगला मुगल काल में कौन उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो ये था लाहौर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो एक किया था इरेटोस्थनीज। अगला है भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो किया गया है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा। अगला किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष में। अगला रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था? तो ये मिला था उर्वशी के लिए। अगला वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था क्या है? वह कोशिका विधि, केंद्र, झिल्ली और पोषण की विधि है। अगला है किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो माना जाता है जस्टिस PN भगवती को। अगला किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है? यह आवेश के संरक्षण से। अगला है कौन से हार्मोन आवर्त चक्र की मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है? तो करता है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एक किया गया था सूटन और बेवेरी के द्वारा। अगला किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। अगला है केल्विन चक्रम में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो है RUBP यानी रब। अगला है अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर क्या है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों जहां लाख न्यूनतम है और लाख बराबर LMC हो जाएगा। अगला गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया हुआ था? तो हुआ था बेलग्रेड 1961 में। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैं नामवर सिंह। अगला है
अगला है अनुच्छेद 249 में अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना बहुत ही आवश्यक है। अगला है शमशेर बहादुर सिंह अगे कि कौन से शतक के कवि थे? ये थे दूसरा शतक के। अगला है भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? यह है महानदी जो उड़ीसा राज्य में है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन से हैं? ते हैं वेणु संहार। अगला है जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पृथुतापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रैकान के कानून की सभ्यता से संबंधित है? ते हैं ग्रीस यूनान की सभ्यता से। केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। वास्को डी गामा जो उत्तमाशा अंतरिक्ष की रास्ते ही भारत पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है अमलगम किसकी मिश्र धातु है? ते हैं पारा की। अगला क्वेश्चन है एल्केलॉइड क्या है? ते क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेंडलीव की समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो थी 63 और न्यूलैंड के समय थी 56। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? ये करता है जाइमेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या है? तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? ते हैं MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंट। अगला तारापुर किसका केंद्र है? ते हैं आणविक ऊर्जा शक्ति का, महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है भारतीय सशस्त्र बलों की प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यानी SDS के। तो ये थे जनरल बिपित्रा, अभी वर्तमान में जो है अनिल चौहान। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है RBC में, रेड ब्लड कार्पल्स में। एक विद्युत जनित्र क्या बदलता है? तो बदलता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला है बेलाडिल्ला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो यह बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एक किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अगला है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जादेव प्यांग को। जलमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को और ट्रेन मैन कहा जाता है ई श्रीधरन को। अगला क्वेश्चन है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाए जाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली होना बहुत जरूरी है। अगला है भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो है श्रम। अगला है एल नीनो क्या है? एल नीनो शब्द है स्पेनिश शब्द है। अगला है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अग्नाशय ग्रंथियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? ये तो लू कहलाती है। अगला प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। अगला एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एक मानवाधिकार संगठन है। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो है द हेग, नीदरलैंड में। अगला मानव पूंजी में निवेश करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? वह शिक्षा व प्रशिक्षण है। अगला 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो किया गया था कलकत्ता में। अगला है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आम्र वर्षा। अगला सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो हुआ था 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से। अगला लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? था स्टालिन था। अगला किस घटना में राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म मिला? तो मिला फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है शब्द GDP से क्या तात्पर्य है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। अगला है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सिलिकॉन। अगला हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अगे हैं। भारत की जलवायु कैसी है? तो इस भारत की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो है पटना में है जो गंगा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन थी? थी पेनिसिलिन जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला है 15वीं शताब्दी में कौन सी व्यापारिक सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? पहुंचा था पुर्तगालो 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह जहां जमोरिन वहां के राजा थे जो उनके स्वागत किया था।
अगला, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रासरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में किया गया था, रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। अगला है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी वी.एस. रमा देवी। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है? तो ये क्या है? बंगलौर में। अगला, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है यूरेनियम 235 का। अगला, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? ये किया गया था वर्साय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है कौन है? तो वह है कंडरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रबर किस क्षेत्र का फसल है? तो रबर जो है भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला, आहार नल मूल रूप से कहाँ तक विकसित लंबी नली है? तो आहार नल जो है मुँह से गुदा तक है। अगला है, किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? तो होता है उत्तल दर्पण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। क्वेश्चन है, 26 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले कौन सी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो करती है पराबैंगनी। अगला है, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो दिया जाता है 100 दिनों का। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो हुआ था अमेरिका देश में। इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला पाठ्यक्रम जल्द लेकर के आएंगे दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।